सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 52 और 55 पे बोलने का मौका दिया, 50 और 55 पर। और सहकारी समिति सर जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई है, लगभग जिस क्षेत्र से हम आते हैं वो किसानी पे निर्भर करता है। लेकिन सर किसान फसल बोता है उससे लेके जब तक उसकी फसल का पकाव नहीं होता है, कभी ओलावृष्टि कभी अतिवृष्टि, क्योंकि ये खेती है सर संभावनाओं का खेल है। और अगर किसान अपनी फसल बेच भी देता है तो वो अपनी बेची हुई फसल की पेमेंट के लिए भी दर दर ठोकरें खाता है, मुकदमे झेलता है। तो सहकारी मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि मेरा जो रावला मंडी का क्षेत्र है, वर्ष 2023 के अंदर क्रय विक्रय सहकारी समिति रावला के द्वारा लगभग 2493 किसानों की फसल खरीदी गई थी। और इसके बाद सर समिति के अंदर जो अनियमित और भ्रष्टाचारण के कारण शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर के द्वारा उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सर एक तरफा जांच की। मेरी बात ध्यान से सुनिए मंत्री जी, जांच करने के बाद सर वो रिपोर्ट है जो जांच कमेटी ने कलेक्टर जी को दी। कलेक्टर ने सर वहाँ के तहसीलदार रावला जी को भेजा, वो 10 जुलाई 2023 को। उसके बाद राजफेड ने सर जो किसानों की फसल का, जो सरसों की हमारी फसल का भुगतान था वो रोक दिया गया सर। उसके बाद पुनः एक कमेटी सर बनी 17 जनवरी 2024 को बनी सर। उसके अंदर जो हमारे प्रबंधक जो हनुमानगढ़ के थे केंद्रीय सहकारी बैंक के, उनको जांच देकर कहा गया कि संपूर्ण प्रकरण की आप जांच करके रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उन्होंने सर पूरे प्रकरण की जो किसानों के दस्तावेज थे वो लेके उन्होंने पूरी जांच करके जो राजफेड के संबंधित अधिकारी हैं उनको भेजी। उन्होंने कहा कि ये पात्र किसान है, इनको भुगतान किया जाए। अभी तक सर राजफेड ने लगभग 1 साल हो गया किसानों का भुगतान नहीं किया है, जबकि राजफेड ने जो सर किसानों से सरसों खरीदी गई थी वो नेफेड को दे दी और नेफेड ने सर पूरा जो सरसों का भुगतान था वो राजफेड को कर दिया। तो लगभग 950 किसान सर 17 करोड़ 50 लाख पेमेंट आज हमारी सर किसानों की राजफेड के पास पड़ी। तो राजफेड सर इसका भुगतान क्यों नहीं कर रहा है? किसान को सर एक सजा किसी दोषी व्यक्ति को मिलती है, लेकिन मेरे क्षेत्र के किसानों पे सर मुकदमे हुए हैं, उसके ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो अभी तक सर राजफेड ने जी इसका भुगतान नहीं किया। किसान अपनी फसल थी सर, खेत की फसल थी, वो कोई चोरी करके नहीं लाया था। कोई किसान हिस्से पे खेती करता है, कोई ठेके पे खेती करता है, लेकिन सर आज राजफेड के पेमेंट नहीं करने के कारण किसान है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन है, जब आप जवाब दें तो ये मेरे किसानों की पीड़ा है, इस पर आप ध्यान दें। मूल समेत हमारे किसानों की पेमेंट है वो राजफेड करे। अगर पेमेंट नहीं करता है तो जो सरसों हमारी वो किसानों को वापस लौटाई जाए। ये मेरा महत्वपूर्ण विषय है सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। 2 साल से किसान मेरे भटक रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसके साथ साथ सर समर्थन मूल्य पे जो गेहूं है, हमारी जो सरकारी एजेंसी है प्रतिवर्ष इसको खरीदती है सर, और उसकी एवज में जो धान मंडी के व्यापारियों के माध्यम से खरीदती है, और सरकारी एजेंसी उसके माध्यम से आड़त जैसे कमीशन देती है। तो वो कमीशन सर जो हमारी सरकारी एजेंसी 41 रुपये 40 पैसे देती हैं। और जो राजस्थान मंडी एक्ट है इसके सेस प्रति क्विंटल का 54 रुपये सर बनता है उसका। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो हमारे व्यापारी हैं उनको जो आड़त कमीशन है वो मंडी एक्ट के तहत दिया जाए, ताकि सर जो हमारा गेहूं का समर्थन मूल्य का जो हमारा टारगेट है वो भी पूरा हो, किसानों को लाभ मिले, किसान खुले में अपनी फसल ना बेचें। इसके साथ साथ सर जो ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से हम सर जो फसल उठाते हैं वहाँ से, तो गेहूं के लिए सर एक वहाँ ट्रैक्टर और ट्रॉली पे पाबंदी लगाई गई है कि आप 40 क्विंटल से ज़्यादा वजन नहीं भर सकते हैं, जबकि 14 क्विंटल सर ट्रैक्टर और ट्रॉली का वजन आ जाता है। तो मात्र ट्रॉली के अंदर 26 क्विंटल वजन भरा जाता है। तो जहां मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 60 क्विंटल जो ट्रॉली के अंदर माल भरने की आप अनुमति दीजिए। और इसके साथ साथ सर जो राज्य सरकार ग्राम सहकारी बैंक के माध्यम से बिना ब्याज फसली ऋण किसानों को देती है, वो सर नाममात्र है। इसको जो लिमिट किसान की जो सर जमीन की लिमिट बनती है, मैं मांग करती हूँ कि उसके अनुसार पूरा किसानों को फसली ऋण दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर सर मानो 1.5 लाख रुपए का ऋण है तो एक बार में 20 या 25 हज़ार देते हैं, बाद में 6 महीने बाद सर हम इसके अंदर 5 या 10% राशि बढ़ाकर देते हैं। तो इसकी जो किसान की जमीन की जो लिमिट है उसके अनुसार सर किसान को पूरा ऋण दिया जाए। और इसके साथ साथ सर जो
है सर, हमारे जो केरल के सर राज्य सरकार के अंदर जो बीमा प्रीमियम से संबंधित है सर, जो रिलीफ फंड स्कीम है केरल के अंदर चल रही है सर, क्यों प्रीमियम का जो भार है किसानों पे लगभग 400 करोड़ रुपए पड़ता है। तो मेरा मानना है कि सर जो केरल में किसान राहत फंड बना है उसको आप लागू करें। और इसके साथ साथ सर जो हमारे पीछे एमएसपी पे हनुमानगढ़ और पीलीबंगा के अंदर सर जो हमारी धान की फसल है खरीदी गई थी, तो इसका दायरा बढ़ाया जाए सर, संगरिया अनूपगढ़ किया जाए, क्योंकि जी राइस बेल्ट है सर, इसका केंद्र भी बनाया जाए और पंजाब और हरियाणा की तर्ज पे जे खरीदा जाए। और इसके साथ साथ सर जो हमारी सहकारी समितियां बनी हैं इसके सर सहकारी समितियों का कार्य सर क्षेत्र है जो ग्राम पंचायती होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां इनका कार्य क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत के बाहर है सर, तो ताकि जो लोग हैं वहाँ के लोकल जुड़ सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकें। और इसके साथ साथ एक मिनट सर, एक मिनट सभापति महोदय जी। एक सर जो हमारे समर्थन मूल्य की खरीद पर सर जो क्रय विक्रय सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समिति पिछले 2 सालों से सर राजपेट से खरीद की गई, इसकी एवज में कमीशन अभी तक नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ सर सहकारी उपभोक्ता भंडारणों को जो आरजीएस की योजना में 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और ग्राम सेवा सहकारी समिति को सर अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में 2% ब्याज अनुदान नहीं मिल रहा है। तो अनुदान नहीं मिलने के कारण सर जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हैं उनको लगभग 1 से 2 साल हो गए जिनको सर वेतन नहीं मिल रहा है। तो सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सहकारी मंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं कि सर जो मेरे रावड़ा सरसों की पेमेंट से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है इसका आप जरूर समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।